हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। हम आशा करते हैं आप सबकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपके जो एग्जाम है इसके पीछे अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हो चुका है, हिंदी का एग्जाम। आशा करते हैं कि वो बहुत अच्छा गया होगा। उसके बाद अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। और आज हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में आने वाले हैं उसको हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छी तरीके से निरीक्षण करके यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तैयारी करिएगा तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए यदि आपके पास, जिससे हम एक नया वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंच जाए और आसानी से उसको आप देख पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कूलाम का नियम। देखिए, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ रहे हैं और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज्यादा लिए हैं। शॉर्ट भी है लेकिन 1 2 3 ही है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट में मान लीजिए कि 2 3 नंबर 4 नंबर उतना छूट भी जाएगा तो उतना अंतर नहीं रहेगा। और ये भी ध्यान है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखोगे शॉर्ट उसी के अंदर ही आ जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन देखना ज्यादा जरूरी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कूलाम का नियम। अब इसमें क्या है, कूलाम का नियम का निगमन करना है। कूलाम के नियम की सहायता से डेरिवेशन भी आ सकता है। तो तुम्हें यह है कि कूलाम के नियम पर आधारित तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जो, और इसलिए कूलाम के नियम का जो अनुप्रयोग है वो भी आना चाहिए। और साथ में कूलाम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलाम के नियम का जो है वो निगमन करना आना चाहिए, वो कैसे सिद्ध हुआ वो सिद्ध करना आना चाहिए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के व्यक्ति सिद्धांत को समझाइए। इसका मतलब यह है कि हमें क्या बताना है, प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, हमें यंग ने एक प्रयोग किया था व्यतिकरण के बारे में, जिसके बारे में हमको समझाना है और साथ में उसको सिद्ध भी करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत, तरंग के बारे में एक सिद्धांत दिया था जिसे हम हाइगेंस तरंग सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आना चाहिए और साथ में उसके पूरे जितने भी उन्होंने फैक्ट्स बताए थे उन सारे फैक्ट्स को भी आना चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है गॉस की प्रमेय। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार लगभग कई बार बोर्ड में पिछले 3-4 साल से हर बार आ रहा है, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय आना चाहिए और साथ में गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना भी आना चाहिए और साथ में इसके जो अनुप्रयोग होते हैं वो भी आना चाहिए। या तो गॉस की प्रमेय आती है या उसका अनुप्रयोग, इन दोनों में से एक फिक्स होता है। और साथ में सिद्ध करने के लिए भी गॉस की प्रमेय भी आती है, इन तीनों में से जरूर रहता है। तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है धारा तथा अनुगमन वेग में क्या बताना है, संबंध बताना है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त करना है। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म जो होता है उसके अपवर्तनांक का, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो उसके लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसी को यहाँ पर डिराइव करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाटहीन धारा क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वाटहीन धारा क्या होती है या वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है और साथ में अन्योन प्रेरण क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है कि छोटी छोटी हेडिंग है लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन और ये लगभग आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है, उसी के बारे में समझना है। और बायोसेवर्ट के नियम का जो अनुप्रयोग है, एक अनुप्रयोग जरूर आना चाहिए। और मान लीजिए कि अनुप्रयोग नहीं आ रहा है तो बायोसेवर्ट नियम को सिद्ध करना तो आना ही चाहिए। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम किसका,
एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है वो क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम पता होना चाहिए, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पता होना चाहिए, सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण यानी चुंबकीय सुई जो होती है वो दिक्पात कोण बनाती है, या चुंबकीय कोण जिसे बोलते हैं वही होती है क्या, दिक्पात का कोण। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम विचलन की अवस्था में, इसकी न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है किरचॉफ के धारा नियम, यानी किरचॉफ ने नियम दिया था, धारा के बारे में कहा था, उसका नियम जो है प्रथम नियम द्वितीय नियम वो क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु होती है, अर्ध आयु किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, ये भी दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद अगला दिया गया है स्वप्रेरण गुणांक। इसके पहले तुमको बताया गया स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, उन दोनों में वो दोनों आना चाहिए, दोनों में संबंध आना चाहिए, और साथ में स्वप्रेरण गुणांक, अगर अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण आ रहा है तो स्वप्रेरण गुणांक भी लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है बस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर अर्थात 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रकाश के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जैसे प्रकाश के बारे में ध्यान दिया जाए तो प्रकाश का जैसे विवर्तन हो गया, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया, इन सारे क्वेश्चंस में कोई, इन तीनों क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहां पर जितने भी लगभग क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसको जाकर के आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।